रास्ता चलने की थकावट से दुखी पथिक जिसके पौसरे के जल से संतुष्ट हो जाए, उसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य सभी देवता संतुष्ट हो गए। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा करने वाला जल, छाया की इच्छा करने वाला छाया, फर आदि एवं पंखे की इच्छा करने वाला पंखा चाहता है। और वैशाख मास में जल, छाता और पंखा, इनका दान विशेष महत्व रखता है। वैशाख मास के आने पर घर कुटुंब वाले ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा दान देकर मनुष्य पृथ्वी पर चातक योनि में आज कहते हैं नहीं पैदा होता। जो इनका दान नहीं करता वो चातक योनि में पैदा होता है। प्यास से व्याकुल किसी महात्मा व प्राणी को जो शीतल जल देता, पिलाता है, हे राजन, वह उतने मात्र से ही 10,000 राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। धूप एवं थकावट से दुखी ब्राह्मण को जो पंखा डुला करके सुख देता है, वह उतने मात्र से ही पाप रहित होकर पक्षियों का राजा गरुड़ हो जाता है। हे राजन, वैशाख मास में ब्राह्मण को पंखा न देकर मनुष्य सैकड़ों वायु रोग से व्याप्त होकर नरकों में ही जाता है, अर्थात दुख ही दुख पाता है। जो रास्ते में थके हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने कपड़े से भी हवा कर देता है, आज कहते हैं वह उतने से ही सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शुद्ध चित्त से जो हाथ के तलवे से भी किसी थके हुए गर्मी से परेशान व्यक्ति को वायु का संचार करता है, वह उतने से भी सभी पापों को धो करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तुरंत थकावट को दूर करने वाले परम पवित्र पंखे का दान जो मानव नहीं करता, वो नरक की यातनाओं को भोग करके पुनः पृथ्वी पर पाप रूप से पैदा होता है। हे राजन, आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक आदि दुखों की शांति के लिए छाता दान वैशाख मास में एक बार ही सही प्रयास करके अवश्य देना चाहिए। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो मनुष्य छाता नहीं देता, वह महाक्रूर पिशाच के रूप में, जिसके ऊपर कोई छाया भी नहीं है, ऐसे ही पृथ्वी पर सदा पैदा होता रहता है। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो सुंदर खड़ाओं का दान करता है, वह यमदूतों को ठुकरा करके विष्णुलोक को जाता है। जो भगवान विष्णु के परम पवित्र वैशाख मास में जूते का दान करता है, उसे नरक संबंधी, लोक एवं देह संबंधी होने वाले क्लेश नहीं भोगने पड़ते। किसी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर भी जो पुरुष खड़ाऊं अथवा जूते का दान नहीं देता, वह निस्संदेह करोड़ों जन्म तक नरक में जाता है। और जो इनका दान करता है, वो पृथ्वी पर राजा होकर के रहता है। जो रास्ते में थकावट दूर करने के लिए अनाथों के लिए मंडप बनवाता है, उसके पुण्य के फल का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। रास्ते में थके हुए ब्राह्मण को जो व्यक्ति आश्रय देता है, उसके पुण्य का वर्णन भी ब्रह्मा नहीं कर सकते। दोपहर के समय अतिथि के रूप में आए हुए ब्राह्मण को यदि भक्ति पूर्वक भोजन करा दें, तो उसके पुण्य का फल
आज ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते हैं। अर्थात उस पुण्य का फल अथाह होता है। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तुरंत तृप्त करने वाला है, इसलिए अन्न के समान तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं है। जब तक मनुष्य भोजन नहीं किए रहता, अर्थात भूखे मनुष्य को न तो स्त्री अच्छी लगती है, न पुत्र अच्छे लगते हैं, न घर, न वस्त्र, न आभूषण, सभी असह्य लगते हैं। किंतु यह भी निश्चय है कि भोजन कर लेने के बाद ये सभी अच्छे लगते हैं, सह्य होते हैं। इसलिए अन्न दान के समान कोई दान न हुआ है, न होगा। वैशाख मास में रास्ते में थके हुए ब्राह्मण को जिसने अन्न नहीं दिया, वह इस पृथ्वी पर पिशाच हो जाता है और अपने ही मांस को खाने लगता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न दान अवश्य देना चाहिए। हे राजन, अन्न देने से अन्न में इतनी शक्ति होती है कि ग्रहण करने वाला कभी कभी अपने माता पिता को भूल जाता है, इसलिए अन्न दान करने वाले को नहीं भूलता। इसलिए त्रैलोक्य के निवासी सभी जीव अन्न की अति प्रशंसा करते हैं। माता एवं पिता भी केवल जन्म के कारण होते हैं, आज कहते हैं, किंतु संसार एवं व्यवहार में विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पितर कहते हैं। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले राजा, अन्न देने वाले में सभी तीर्थ रहते हैं, अन्न देने वाले में सभी देवता तथा सभी धर्म रहते हैं। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास में नारद अम्बरीश संवादे दान महिमा निरूपणम नाम द्वितीय अध्याय, ये दूसरे अध्याय की कथा भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।